नमस्ते ड्राइवर साथियों। मैं अनंतपुरी नागपुर से। भाइयों, मैं आपसे मेरे मन की बात कहने आया हूँ। आप लोग हंसेंगे, मन की बात तो मोदी जी कहते हैं, मगर मैं एक ड्राइवर हूँ। आपने कभी सोचा है कि हम लोग जो ड्राइवर है वो क्या है? कोई कहता है रीढ़ की हड्डी है, कोई कहता है हम देश चलाते हैं। सही बात है, मगर क्या जो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, हमारा जो अपमान हो रहा है, हमारा जो शोषण हो रहा है। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ मैं, वैसे भी आज हमारी उम्र में जो ड्राइवर है, तो जो हमारे उम्र में जो ड्राइवर बने थे, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे तज्ञ लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं, सुज्ञ लोग हैं, कायदे पंडित है, सामाजिक सेवा चलाने वाले हैं, समाज सेवक है, नेता है, इनके बारे में हम ड्राइवरों को कभी विचार आया क्या कि नहीं? हम लोग ड्राइवर है। अब समाज की ये परिस्थिति है कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक झाड़ होता है और उस झाड़ के नीचे लोग उस छाया में आराम करते हैं, उसके फल खाते हैं। और ऐसा भी वक्त आता है कि उस छाया की ज़रूरत मेरी पूरी हो गई या उस फल की ज़रूरत पूरी हो गई तो उस पेड़ को ही काट डालते हैं। उस तरह की हमारी परिस्थिति है। जो कहते हैं ना कि देश की रीढ़ की हड्डी है, मैं कहता हूँ देश की नहीं, इस कायनात में ड्राइवर वो झाड़ है जिसकी छाया के बगैर, जिसकी छाया के बगैर कोई हम ऐसा झाड़ है जिसके बगैर ये जिंदगियां ही नहीं है। वक्त है, वक्त घड़ी है, जब तक वो चलती रहेगी, वो अपना समय बताती रहेगी। जिस तरह से हमारे अंदर यहाँ धड़कन धड़कती है, जब तक वो धड़कती है चलते रहती है, जिंदगी चलते रहती है। हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये है जब तक धड़कन चालू है। उसी तरह से हम दुनिया की धड़कन है, हम दुनिया की धड़कन है, ये मेरा मानना है। हम वो ऑक्सीजन है, अगर हमने हमारा काम छोड़ दिया तो जिंदगियां नेस्तनाबूद हो जाएंगी। हम वो पेड़ है, हम वो ऊर्जा है, हम वो देश की ज़रूरत है। और मुझे नाज है कि मैं एक ड्राइवर हूँ। मुझे अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने जो मुझे काम दिया है एक ड्राइवर का, वो मुझे मेरी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं दिया। मुझे इस दुनिया में जो जी रहे हैं उनको जिंदा रखने के लिए जीवन मिला है। वो मैं ड्राइवर हूँ, मुझे नाज है। मैं ऊपर वाले की दुनिया के लिए वो मेहरबानी हूँ जिसके बगैर कई जिंदगियाँ, कई सब कुछ रुक जाएगा। वो ड्राइवर हूँ मैं। और ऊपर वाले की मेहरबानी सबसे ज़्यादा ड्राइवरों पर रहती है। इसका अंदाजा भी दुनिया नहीं लगा सकती, मगर मैं आज छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ। कई जिंदगियां, कई लोग
ऐसे तड़प तड़प के मरे, डर के मरे, दवाइयों के अभाव से मरे, खाने पीने के अभाव से मरे। महामारी आई कोरोना, सभी अपने घरों में लॉक थे, घर के अंदर लोगों का कोरोना हो रहा, मगर इस ड्राइवर को, इस खुदा के बंदे को, इस ऊपर वाले की दुआ को, जो जिंदगियां चलाने के लिए बनी है, उसको ना कोरोना छुआ, ना बीमारियां हुई, और ना वो मरे है, ऐसा नहीं है, मरे है। मगर जिस तरह से जो घर में रहने वाले बड़े बड़े पैसे वाले लोग मरे, डॉक्टर मरे, इंजीनियर मरे, वकील मरे, जज मरे, मगर ड्राइवर नहीं मरे भाई। ये है ऊपर वाले की मेहरबानी है और हमें दिए हुए काम के लिए वो ताकत। तो हमें जो सिस्टम है, हमारा जो समाज है, वो इस पेड़ का, इस ड्राइवर नाम के पेड़ का फायदा तो ले लेती है, मगर जैसे ही फायदा हो गया खत्म, उस पेड़ को काटो। ये है सिस्टम। एक भाई साहब मुझे मिले थे, मैं ड्यूटी से घर जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़ा था। एक ऑटो वाले भाई साहब है, ड्राइवर। तो उन्होंने किस्सा बताया, उनके साथ 2 दिन पहले हुआ था कि वो रात को 10:30-11 बजे छत्रपति चौक से हिंगना के लिए, घर के लिए वापस निकले थे सवारी छोड़ के। 3 से 4 लेडीज उनको मिली रास्ते में। उन्होंने उनको कहीं हिंगना रोड पे उतरना था। अंधेरे रात को टाइम हो गया, ठंडी का टाइम है, तो उनका तो काम है, वो घर ही जा रहे थे। जो कुछ उसका रोजगार है भाई, ऑटो चलाते हैं। तो उनको उन्होंने बिठाया, वहाँ तक छोड़ा जहाँ तक उनका स्टॉप था। उन्होंने मुझे किस्सा बताया। लेडीज जब वहाँ स्टॉप पर उतरी तो उसमें से एक लेडीज बोल रही है कि बापा ऑटो वाले से भेवस लगते, इन्हें ऑटो वालों से डर लगता। क्यों? तेरे को घर जाना था, तू रोड पे खड़ी थी, रात हो गई थी, जब तक के तेरा सफर चल रहा था तब तक के वो ड्राइवर तेरे ड्राइवर से तेरे को डर नहीं लग रहा था, तेरे को घर जाना था। तो जब उतर रही है, पैसे दे रही है, तो तेरे को डर लग रहा है। ये क्या मनस्थिति है? ड्राइवर के बगैर जिंदगियां रुकने वाली है। ड्राइवर वो ऑक्सीजन है जो दुनिया को चलाता है और चलाते रहेगा। जब तक ड्राइवर है तब तक ही जिंदगियां है। कोरोना में ड्राइवर के बगैर ऑक्सीजन मिला नहीं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो ही दवाई आई, खाना आया, सब्जियां आई, आपकी जरूरतों की चीजें आई। मगर हमारे ड्राइवर भाई हम वो झाड़ है, हम वो पेड़ है जो दुनिया लूट के खाती है, कोई तोड़ के खाती है। झाड़ का काम होता है जरूरत के हिसाब से। इंसान कोई फर्नीचर बनाता है तो कोई मशान में लेके जाकर चिताएं जलाता है, वो झाड़ है। ऐसा लोग समझ रहे हैं कि बस ड्राइवर एक झाड़ है, काम खत्म हो गया, जला दो, उसके ऊपर अपना रोटियां सेको। क्यों? हम सही में वो झाड़ है जो इतनी तकलीफ में भी आज हमें समाज से तिरस्कृत किया जाता है, अपमानित किया जाता है। सिस्टम ने हमारे को दबे रहने के लिए हमेशा कुचले जाने का ही प्रयत्न किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम वो झाड़ है जिसे काटे ही नहीं है। हम वो छाया है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया से प्यार करते हैं। इतने तकलीफ में भी हम लोग दुनिया के लिए सेवारत रहते हैं। एम्बुलेंस चलाना, टैंकर चलाना, ट्रक चलाना, स्कूल बस चलाना, ऑटो चलाना, कैब चलाना, ये सब जिम्मेदारियां अपनी समझकर ये काम करते हैं। महाभारत जैसे काव्य में श्री कृष्ण ने सारथी का काम किया है, तो हमें सारथी कहा जाता है। ये मेहरबानी है हमारे ऊपर वाले की
हम वो पेड़ है, हम कितनी भी तकलीफ हो, हम अपने काम को प्रेम से, ईमानदारी से ही करते हैं। दुनिया ये सोचती है क्या कभी ड्राइवर को क्या तकलीफ है, ड्राइवर को, ये परिवार को क्या तकलीफ है? तो वो वही लोग जान सकते हैं जिसके परिवार में ड्राइवर पैदा हुआ है। ये जो आम जनता है, जो सिर्फ ज़रूरत, जिनको सिर्फ अपनी ज़रूरत है,